भाई अस्सलाम वालेकुम हसन, बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। भाई देखिए, रमजान का महीना और आपके घर में अल्लाह की रहमत आई और रहमतें नाजिल हो गई आप पे। तो थोड़ी बिल्कुल देर जी, पहले इसमें कोई जो शक नहीं है। प्रेजेंटेशन चल रही थी उसमें आपने कहा कि मैं अपनी प्रिंसेस को डेडिकेट करता हूँ। क्या नाम है? हेलेना, हेलेना हसन अली हेलेना। जी। अच्छा, तो हसन क्या ये जो जर्नी थी, जब आप कायदे ट्रॉफी खेले, फिर फाइनल में सेंचुरी बनाई, फिर टाई मैच हुआ, ये तो इतना लंबा आप बाहर रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर पिंडी टेस्ट में मैन ऑफ द मैच, आखिरी टी20 में मैन ऑफ द मैच, और आज जिस तरह आपने दूसरे स्पेल में तो बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। तो ये कैसा ओवरऑल ये जर्नी रही पाकिस्तान टीम में कमबैक की? देखिए सर, जो है मेरी जर्नी जो है वो बहुत डिफिकल्ट थी। ऑलमोस्ट 2 साल मैं जो है वो क्रिकेट से बाहर था और मैं कोई क्रिकेट नहीं था खेल रहा। मल्टीपल इंजरी से जो है वो मैं जो है वो फाइट कर रहा था। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फिटनेस को जो है वो फिट हुआ और वापस जो है आई थिंक मैं यहाँ से सब जो है बोलना चाहूँगा कि जो फर्स्ट क्लास का मैं सीजन खेला हूँ, मुझे वहाँ से बहुत हेल्प मिली है। और फर्स्ट क्लास का सीजन था भी, टफ कंडीशन में था और मैं कमबैक भी कर रहा था और मुझे परफॉर्मेंस भी चाहिए थी कमबैक करने के लिए। तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस हुई है और वो परफॉर्मेंस जो है मैंने कंटिन्यू किया, मैं अपने अपने साथ कैरी किया उसको उसको तो नेक्स्ट सीरीज भी जो है वो पाकिस्तान में थी, साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज थी, तो यूज्ड टू था उसी पिचेस में जो है वो बॉलिंग करने के लिए। तो इतनी ज्यादा जो है वो एफर्ट नहीं लगानी पड़ी वहाँ पे। और यहाँ पे जिम्बाब्वे में भी सिमिलर ही कंडीशन है। तो आई थिंक मुझे बहुत फायदा हुआ है जो मैं फर्स्ट क्लास जो खेली है मैंने सीजन। तो हसन बेटी के बारे में कुछ एक दो लफ्ज। देखिए, बेटी बिल्कुल अल्लाह की रहमत है और बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और जिस दिन से मेरी बेटी इस दुनिया में आई है और इवन कि जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तभी से जो है वो फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस शुरू हो गई। फिर उसके साथ साउथ अफ्रीका गेम्स आप देख सकते हैं। फिर अभी जैसे साउथ अफ्रीका में जैसे बैटिंग में, बॉलिंग में, फिर जिम्बाब्वे अगेंस्ट टी20 में और अभी टेस्ट में। तो आई थिंक मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये बेटियां जो अल्लाह की रहमत होती है, ये उसी की बरकत है। इसलिए तो बार बार अवार्ड जो है ना उसी को दे रहा हूँ। मुलाकात अभी तो तस्वीरें ही देखी होंगी, आप तो साउथ अफ्रीका में थे जब पैदा हुई वो। मैं साउथ अफ्रीका में था और वाइफ जो है मेरी पाकिस्तान में थी। अच्छा, चले। हसन भाई, 30 क्वेश्चंस करेंगे। वालेकुम सलाम। हसन भाई, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपकी परफॉर्मेंस की और साथ में हेलेना की। पहले तो हम परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। कैसा जा रही है जर्नी? जिस तरह से आप पूरी फॉर्म में हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो प्लेयर्स जो नए टीम में ऐड किए गए हैं उनको भी चांस देने की बातें की जा रही हैं। तो अगर आपको अगले मैच में रेस्ट देने के लिए टीम मैनेजमेंट बोलती है, तो मेंटली इस चीज के लिए तैयार हैं या समझते हैं कि आप जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं तो एक प्लेयर के लिए मुश्किल हो जाता है रेस्ट के बाद इस फॉर्म के साथ रेस्ट करना? और दूसरा ये बताइएगा कि माजिद भाई ने भी जिक्र कर दिया हेलेना का, मैंने भी उसी वाले से पूछना था कि उसे कितना मिस कर रहे हैं, क्योंकि एक वालिद के लिए बड़ा मुश्किल होता है, यूं खासकर जो है वो पहली आपकी रहमत है जो घर में आई है, तो उसे कितना मिस कर रहे हैं, कितना बेताब है उसे मिलने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन है परफॉर्मेंस का, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, कंटिन्यूसली मेरी परफॉर्मेंस हो रही है। और दूसरा, जिस तरह आपने बात किया कि अगर मुझे रेस्ट देंगे, देखिए ये चीज़ें जो हैं वो मैनेजमेंट के हाथ में हैं। अगर वो मुझे खिलाएंगे तो मैं खुश होकर खेलूँ, अगर नहीं खिलाएंगे तो भी मैं खुश हूँ अगर मेरे यहाँ पे किसी नए प्लेयर को चांस मिल रहा है। देखिए, जिस तरह 2 टी20 के बाद तीसरा डिसाइडर मैं खेला, तो एकदम से मुझे उन्होंने बोला जी आप खेल रहे हो, तो मैं ऑल द टाइम रेडी हूँ, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बट जिस तरह मैंने बात किया कि ये मैनेजमेंट पे है, अगर वो मुझे बोलेंगे कि रेस्ट करना है तो मैं रेस्ट करूंगा। अगर किसी नए लड़के को चांस देना चाह रहे हैं तो वो उन पे है। और जिस तरह आपने बात किया बेटी की, तो मैं तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि कंट्री कम फर्स्ट और नेशनल ड्यूटी पे हैं और इसी मुल्क ने हमें इज़्ज़त दी है, इसी मुल्क से जो है हमें इज़्ज़त मिल रही है, इसी मुल्क के लिए हम खेल रहे हैं। तो मिस तो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मिस नहीं कर रहा, मैं तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और एक एक दिन जो है वो काउंट करूंगा किस दिन फ्लाइट वापसी की होगी। लेकिन ये कंट्री जो है वो उसके लिए, तो फिर ये चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम हसन, वंस अगेन फिर से आपको मुबारकबाद, एक और अच्छा परफॉर्मेंस। 19 विकेट्स 4 टेस्ट मैचेस में, पिछले मैच में आप क्या चीज इसको कहेंगे, मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस है, टेक्निकली आप बेहतर हो गए, फिटर हो गए, किस चीज को आप इस पे क्रेडिट देंगे?
आई थिंक इसमें मेरी सबसे पहले तो मैं अपनी फिटनेस की बात करूंगा कि जो मेरा फिटनेस लेवल था मैंने उसको उस पर बहुत सारा काम किया, और जिस तरह मैं इंजरी से वापस आ रहा था उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास जो मैंने खेली है, आई वुड से कि मुझे वहाँ से बहुत हेल्प मिली है कि किस तरह लंबी क्रिकेट खेली जाती है। मैंने 2016 में मेरा डेब्यू हुआ और मैंने उसके बाद जो है वो फर्स्ट क्लास सीजन नहीं खेला, और इवन के 2013 में मैंने फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया तो मैं कभी 9 मैच बैक टू बैक नहीं खेला, तो फर्स्ट टाइम था कि मैं 9 मैच बैक टू बैक खेला हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो वहाँ पे जो स्किल वर्क था या जो भी वहाँ पे लंबी लंबी स्पेल किए, छोटे स्पेल भी किए, लंबे स्पेल भी किए, नया बॉल भी किया, पुराना बॉल भी किया, मिडल में भी ओवर किए, तो आई थिंक वो चीज़ जो है वो मुझे बहुत हेल्प कर रही है। जिस तरह मैंने साउथ अफ्रीका में आके उसी ट्रैक्स पे स्लो ट्रैक पे बॉलिंग की, और फिर अभी यहाँ पे जो ऐसे ही स्लो ट्रैक मिला यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से जो फिटनेस है और उसके बाद जो आप फर्स्ट क्लास मैंने जो खेली है ना, वहाँ से बहुत सीखने को मिला। फैजान, ख्वाजा हाफिज शहबाज। थैंक यू रजा। हसन, बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो परफॉर्मेंस पे। थैंक यू सर। पूछना चाहूंगा कि हसन, जो एक फेज था जब फिटनेस की वजह से स्ट्रगल कर रहे थे, उस दौरान अपने आप को किस तरह मोटिवेट करते थे? क्योंकि अक्सर ये होता है कि इतने लंबा अरसा कोई प्लेयर बाहर रहता है और मुसलसल इंजर्ड होता है तो वो थोड़ा डिमोरलाइज हो जाता है। आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया और अपने आप को आगे के लिए और बेहतर करने के लिए कैसे इनकरेज करते रहे? देखिए फैजान भाई, बिल्कुल एक टाइम था कि पहले जब मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया और फिर मुझे मल्टीपल इंजरीज हो रही थी बार बार, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था, इवन कि मैं रोया भी था। और मेरी वाइफ तभी मेरे साथ थी और मेरी वाइफ से यही बात हुई, फिर जो मेरे बड़े भाई हैं और तौरमान, उनसे भी यही बात हुई कि हमारे हाथ में हार्ड वर्क है, बाकी जो है वो चीज़ें जो है वो अल्लाह के हाथ में। तो मैंने जो हार्ड वर्क था वो नहीं था छोड़ा, और उसी हार्ड वर्क को मैंने कंटिन्यू किया, और एक ही एम था कि मैं जो है वो पाकिस्तान टीम में वापस आऊंगा, और ऐसे वापस आऊंगा कि दुनिया याद करेगी। तो वही एम था कि हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, बस उसी चीज़ को जो है वो मैंने जो अपने साथ कैरी किया, और आज आप लोगों के सामने। जी कादिर एंड हाफिज शहबाज प्लीज। कादिर, आवाज आ रही है आपको? जी रजा भाई, मुझे कहा है? जी जी कादिर, आपको कह रहे हैं। अच्छा हसन, ऑन अ लाइटर नोट आपसे एक सवाल है कि जिस तरह आपकी सेलिब्रेशन होती है और काफी मशहूर है जनरेटर के तौर पर, तो इस दफा आपने 5 विकेटें सेकंड इनिंग में ली, फर्स्ट इनिंग में 4 ली, तो थके नहीं जनरेटर चला चला, क्योंकि कमर में दर्द भी आपकी इंजरी निकली हुई थी, तो काफी उससे भी फर्क पड़ता है। तो ये बताया कि इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है इंजरी पे या कमर की दर्द? देखिए, ये बात मैं मिलियंस टाइम दफा बोल चुका हूँ कि मेरी इंजरी से मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, मेरी इंजरी से मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, मेरी सेलिब्रेशन जो है उससे मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, मुझे उससे कोई इंजरी नहीं आती। ये मैं बार बार आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ कि मेरी जो सेलिब्रेशन है उससे मुझे इंजरी का कोई मसला नहीं है। लेकिन यह है कि सेलिब्रेशन में अपनी जो है वो उसको एंजॉय करता हूँ, इवन कि मेरी टीम एंजॉय करती है, मेरी टीम को जो एनर्जी मिलती है, मुझे एनर्जी मिलती है। और सेलिब्रेशन जो मेरे फैंस के लिए है वो बहुत खुश होते हैं, जैसे आप भी खुश होते हैं देख के इसको। राय, मुझे उम्मीद है कि आप भी करते होंगे कहीं ना कहीं घर पे एकदम खड़े होकर अकेले में कि हसन अली कैसे करता है। तो एंजॉय करता हूँ जिस तरह आप लोग एंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत मुबारक हो कि मुसलसल आप परफॉर्म कर रहे हैं हसन। थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, जब कायदा ट्रॉफी का ये स्टार्ट था और सेंट्रल पंजाब की टीम स्ट्रगल कर रही थी, फिर एकदम आप आए और फिर सेंट्रल पंजाब की टीम की भी जो है वो किस्मत कह लें कि चेंज हुई। एक इनिंग्स खेली एक बच्चे ने, अहमद सफी ने, और उसके बाद आपने जिस तरह परफॉर्म किया, तो कितना हेल्प किया आपको शाहिद अनवर जो कोच थे आपके, और फिर सबीउल्लाह नियाजी, और फिर सेंट्रल पंजाब की टीम, और जो अब एक कंटिन्यूटी आपकी परफॉर्मेंस में आ रही है, तो क्या समझते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है? ये डोमेस्टिक क्रिकेट हमारे जो स्टार क्रिकेटर्स हैं वो खेलते नहीं है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? आपकी मिसाल सामने है। देखिए, बहुत सिंपल आंसर है इसका कि अगर किसी ने लंबी क्रिकेट खेलनी है, अगर वो फ्री है तो उसको फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए। और मैं इस हक में, अगर आप फर्स्ट क्लास का सीजन पूरा खेलेंगे तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और जिस तरह आपने बात किया सेंट्रल पंजाब की, तो जब मैं सेंट्रल पंजाब में मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैंने जो हमारे कोच हैं उनको कॉल किया और मैंने उनको बोला कि मैंने कम बैक करना है, तो मैं कम बैक करने के लिए आ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। हाजी शाह साहब थे, फिर जिस तरह आपने समी भाई का नाम लिया, तो बॉलिंग कोच थे, उनके साथ जो भी बॉलिंग की थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें थी वो नेट्स में मैंने जो है वो उसको उनके साथ काम किया। और हाजी भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा
जो है वो मुझे कॉन्फिडेंस दिया, फिर उन्होंने मुझे कप्तान बना दिया और फिर उसके बाद जो है वो टीम हमारी जो है वो परफॉर्मेंस देना शुरू होगी। और जब एज ए कैप्टन आप परफॉर्म करते हो तो आपकी टीम जो है वो आपको देख के वो परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं। तो हाजी भाई का जो है वो बहुत रोल है मेरे कमबैक में, जिस तरह उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे कॉन्फिडेंस दिया फर्स्ट क्लास में। प्लीज मुजम्मिल एंड लालू प्लीज। लालू प्रसाद। हसन, हम अभी देख रहे हैं बहुत सारे यंग फास्ट बॉलर्स आते हैं, उनका ज्यादा रुझान T20 क्रिकेट की तरफ होता है। आपकी एक एग्जांपल अब बन चुकी है, आपने जिस तरीके से हार्ड वर्क किया, फर्स्ट क्लास सीजन खेला, जाके रिकवर किया अपनी इंजरी से, फिर परफॉर्मेंस दी और नेशनल टीम में कमबैक किया। तो आपके साथ नेशनल टीम में भी यंगस्टर्स हैं। आमिर के जाने के बाद बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, शेक हुई थी हमारी बॉलिंग लाइन। तो अब उनके लिए क्या मैसेज है कि टेस्ट क्रिकेट एक तो कितनी इंपॉर्टेंट है और फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर उसमें परफॉर्म कर यहाँ पर आना और फिर इस तरीके की परफॉर्मेंस, तो उनके लिए क्या देखिए मैसेज? जी, बिल्कुल यंगस्टर्स के लिए यही मैसेज है कि अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो उनको फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी और पूरा सीजन खेलना पड़ेगा। क्योंकि आप फर्स्ट क्लास में खेलेंगे, आपको वहाँ पे आप लंबे स्पेल करेंगे, आपको वहाँ पे फटीक आएगी, तो अब फिर आपको जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो आपको कोई मसला नहीं होता। जिस तरह आपने बात की यंगस्टर्स हमारी जो टीम में आए हैं, तो देखें हर किसी का अपना अपना एक सोच होती है, अपनी एक पसंद होती है कि उसने कौन सा फॉर्मेट खेलना है। मैं तो बहुत पसंद करता हूँ टेस्ट क्रिकेट खेलना, और मेरा एक तो ड्रीम भी था कि मैं टेस्ट कैप पहनूं, और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट कैप भी पहनी, फिर टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस भी की। तो ये मेरे लिए तो ड्रीम्स कम ट्रू है कि आप एक ख्वाब देखते हो कि टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, फिर उसके लिए आप परफॉर्मेंस भी करते हो। तो टेस्ट क्रिकेट अभी भी है, बहुत दिलचस्प फॉर्मेट है ये, और टेस्ट क्रिकेट इज अ रियल टेस्ट, जहाँ पे आपके टेम्परामेंट का, आपके सब्र का और हर चीज का जो है वो इम्तिहान लिया जाता है। जी लालू प्लीज एंड देन मोइशा प्लीज। जी हसन, आपको बहुत बहुत मुबारक, बल्कि मैं आपको डबल मुबारकबाद देना चाहूँगा। माशाल्लाह आपकी घर में अल्लाह की रहमत भी आई है, और जिस तरह से आप इंजरी होकर टीम से बाहर हुए, जाहिर बात है जिस तरह से आपने जिक्र भी किया, बहुत ही मुश्किल लम्हात होता है, और फिर वापस आना, कमबैक करना, साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में, ODI में, टेस्ट क्रिकेट में आपने जबरदस्त परफॉर्मेंस की, दोनों इनिंग्स में आपने 9 विकेटें ली, बहुत ही आला परफॉर्मेंस। क्या आपने आने वाले टूर्स, जिस तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूर्स हैं, क्या तैयारी जहन में रखनी है कि यार हसन अली ने जो कोशिश की है क्या वो कंटिन्यू रखेंगे? इंग्लैंड के साथ बहुत ही सख्त पर है, क्या तैयारी आपने प्लान की है कि यार मुझे आने वाले क्या करना? थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, बिल्कुल अभी तो फिलहाल हमारा फोकस अगले मैच पे है, जो यहाँ पे एक मैच है उस पे फोकस है, और उसके बाद हमारी PSL है, फिर उसके बाद हमारा इंग्लैंड का टूर है, फिर वेस्ट इंडीज का टूर है। तो कोशिश यही है, और हमेशा से कोशिश यही है कि जब भी खेलें अपना 100% दें और परफॉर्मेंस दें, और ऐसी परफॉर्मेंस दें जिससे टीम जो है वो हमारी जीते। तो प्लान अभी तो छोटे प्लान है, अभी अगला मैच खेलेंगे, फिर उसके बाद PSL है, फिर उसके बाद जो है वो इंग्लैंड टूर है। बिल्कुल इंग्लैंड टूर जो है वो हमेशा टफ होता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हमारी टीम बहुत अच्छी है और स्टेबल हो चुकी है हमारी टीम, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको जाके वहाँ पे हम अच्छी क्रिकेट खेलें और टफ टाइम दें। थैंक यू। जी भाई, आवाज आ रही है आपको? भाई आपको आवाज आ रही है? ओके जी, यूसुफ साहब आप हैं तो आप प्लीज क्वेश्चन कर लीजिएगा। मेरी आवाज आ रही? जी अजहर प्लीज क्वेश्चन करिएगा। जी हसन, बहुत जबरदस्त आपकी रही परफॉर्मेंस, बड़े अच्छा माशाल्लाह था। तो अपना जरा ये बताइए कि टीम कॉम्बिनेशन आपको बेहतर नजर आ रहा है आगे बनता हुआ, तो टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो उसके मुताबिक ये नेक्स्ट सीरीज में क्या एम है आपका, और टेस्ट चैंपियनशिप में बॉलिंग कॉम्बिनेशन कैसा आपको लग रहा है कि हम वर्ल्ड लेवल तक हम पहुंच जाएंगे, तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन पाएगा हमारा बॉलिंग? देखिए जी, देखिए अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमारी मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है, और ये उनका काम है कि किस तरह कॉम्बिनेशन बनाना है और किस लड़के को कब चांस देना है। तो आई थिंक हमारा बॉलिंग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जिस तरह शाहीन माशाल्लाह परफॉर्मेंस दे रहा है और फिर मेरी परफॉर्मेंस हो रही है, और इन द मिडल जब फर्स्ट चेंज पे फ़हीम अशरफ आता है तो
वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है। फिर हमारे पास स्पिनर हैं और नुमान अली है, फिर अभी एक डेब्यू हुआ है उसका। तो आई थिंक ओवरऑल हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और बैटिंग में जिस तरह बाबर है और उसके बाद रिजवान भाई हैं, वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और जिस तरह अभी तो इस मैच में हमारे ओपनर्स ने भी जो वो रन्स किए हैं, तो मैनेजमेंट बहुत सारा कॉन्फिडेंस दे रही है उन लोगों को। और मेरे ख्याल से तो टेस्ट क्रिकेट में हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा है और वी लुकिंग फॉरवर्ड के जो सीरीज आ रही है उसमें हम लोग अच्छा परफॉर्म करें।